नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सोने चांदी की तूफानी रफ्तार पर आखिर ब्रेक लग ही गया, जिस तेजी ने निवेशकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। उसी बाजार ने शुक्रवार 30 जनवरी को तगड़ा झटका दे दिया। एमसीएक्स पर सोना 4% से ज्यादा टूट गया और अपने ऑल टाइम हाई से सीधा 8800 रुपए सस्ता हो गया। दोपहर 2 बजे कीमत पिछले सत्र के 1,83,962 रुपए से फिसल कर 1,75,100 रुपए के लो लेवल पर आ गई है। चांदी की जो कीमतें आसमान छू रही थी वे औंधे मुंह आ गिरी है। चांदी अपने ऑल टाइम हाई 4,20,000 रुपए से लुढ़क कर 3,63,500 रुपए पर आ गई है, यानी एक ही झटके में 56,500 रुपए की भारी गिरावट आई है। कुवैत से दिल्ली जा रहे इंडिगो की फ्लाइट को शुक्रवार सुबह हाईजैक करने की धमकी मिली। इसके बाद फ्लाइट का रूट डाइवर्ट कर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुबह करीब 6:40 पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फ्लाइट में 180 यात्री सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स में एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि सभी यात्रियों और उनके सामान की जांच की गई है। अभी तक यात्रियों के पास से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पीआईएनडी नकुम ने बताया कि फ्लाइट में एक टिश्यू पेपर पर धमकी और विमान हाईजैक की जानकारी मिली थी। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में उस समय माहौल गर्मा गया जब सदन में मंत्रियों और अधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठा। इस विषय पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी व्यवस्था दी। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायकों और मंत्रियों के सदन छोड़कर जाने के तरीके पर शुक्रवार को हो रही कार्यवाही में गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी विधायकों को दो टूक में खरी खरी सुनाई। साथ ही कहा कि जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, विधायक एक साथ इस तरह बाहर निकलते हैं मानो किसी बंधन से मुक्त हुए हों। आप सभी बड़ी मेहनत से टिकट लेकर और चुनाव जीतकर यहाँ पहुंचे हैं, इसीलिए सदन की गरिमा बनाए रखें। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव को पारदर्शी, सरल और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर लिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वर्ष 2026 सुनहरा अवसर लेकर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्तियां जारी है। लिपिक से लेकर वनपाल, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट तक अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी भर्ती एलडीसी की है, जिसमें 10,644 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक के 1100 और लैब असिस्टेंट के 804 पद भी युवाओं के लिए बड़े मौके साबित होंगे। कोटा में एक बार फिर खाकी की साख को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। कानून की रक्षा करने वाले ही जब लूट जैसी संगीन वारदात में शामिल पाए गए तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एक पुलिसकर्मी ने प्राइवेट व्यक्तियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इसकी शिकायत परिवादी ने सीधे एसपी ऑफिस में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांस्टेबल मनीष यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जयपुर शहर में ऑटो रिक्शा के जरिए सवारियों को निशाना बनाकर पर्स व गहने चोरी करने वाली शातिर गुजराती गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने गैंग की महिला सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके नब्जे से करीब 33.5 ग्राम सोने का रवा, नकदी, पर्स, आधार कार्ड और वारदात में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद होने की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी जयपुर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और आदतन अपराधी हैं। डोटासना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते सरकार को पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। यदि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करवाए गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति बन सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से पंचायत राज व्यवस्था को करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर संवैधानिक व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है, जिससे ग्रामीण विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा। डोटासना ने कहा कि मार्च अप्रैल में चुनाव करवाना सरकार की मजबूरी है। उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित निजी द स्टैनबर्ड स्कूल परिसर में पेड़ की छंगाई करते समय एक मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। अशोकनगर एएन ब्रजलाल मीना ने बताया कि नियमानुसार बिजली लाइन के आसपास वाले पेड़ों की छंगाई या काटने से पहले बिजली विभाग को लिखित में सूचना देना होना जरूरी है, ताकि इस लाइन की बिजली सप्लाई बंद की जा सके और पेड़ छंगाई के दौरान हादसा नहीं हो। इस मामले में हमें पूर्व में स्कूल द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण ये हादसा हो गया।
प्रसिद्ध साध्वी प्रेम बाईसा के संदिग्ध निधन का मामला राजस्थान विधानसभा में गूंजा। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रेम बाईसा की मौत से श्रद्धालुओं में गहरा संदेह और असंतोष है। उन्होंने बताया कि निधन से कुछ घंटे पहले तक साध्वी पूरी तरह स्वस्थ थी और सत्संग में भाग लेकर लौटी थी। ऐसे में अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए सीबीआई जांच करवाने की आवश्यकता जताई है। विश्व प्रसिद्ध श्री रामदेव पशु मेला इस बार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन मेले की रौनक और व्यापारिक गतिविधियां उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही। मेले को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं और अब केवल 4 दिन शेष हैं, मगर अब तक पशुपालकों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि मायूसी साफ नजर आ रही है। पशुओं की बिक्री इस बार 78.28% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो अपने आप में चिंताजनक संकेत है। नागौर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर गोपाल बिश्नोई के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया है। अठियासन निवासी गोपाल बिश्नोई के खिलाफ एनडीपीसी कानून के तहत 3 गंभीर मामले दर्ज हैं और हाल ही में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा था। नागौर सीओ जतिन जैन ने बताया कि नशा तस्करी और अवैध धंधों से अर्जित काली कमाई में बनाए गए निर्माणों को चिन्हित कर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्थान में कोटा के नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे अवैध डेयरी बूथों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त ओपी मेहरा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे सभी अवैध डेयरी बूथ संचालक 3 दिन के भीतर स्वयं अपने बूथ हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा उन्हें हटा लिया जाएगा। मुंबई के सहार पुलिस ने अमेरिकी महिला से ठगी के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 50 वर्षीय देशराज यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार देशराज यादव ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित एक 5 सितारा होटल तक सिर्फ 400 मीटर की दूरी के लिए महिला से 18,000 रुपए वसूल लिए। महिला ने हवाई अड्डे से होटल जाने के लिए टैक्सी ली, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें सीधे होटल नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वह उसे अंधेरी इलाके से करीब 20 मिनट तक घुमाता रहा और फिर उसी इलाके में वापस लाकर होटल के सामने उतार दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनका पद पत्नी को दिए जाने, एनसीपी के 2 गुट के विलय और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इन्हीं मांगों को लेकर एनसीपी का डेलीगेशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचा। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार के पास फाइनेंस, एक्साइज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।